पीपल वृक्ष की पूजा क्या हमें हर दिन करनी चाहिए अथवा नहीं? पीपल वृक्ष की पूजा करने से हमारे कौन से देवी देवता प्रसन्न होते हैं? अब कोई कहता है कि शनि देव की प्रसन्नता के लिए पीपल वृक्ष के नीचे हम दीप लगाते हैं। कोई कहता है कि गुरुदेव बृहस्पति के लिए पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए, कच्चे सूत का धागा बांधना चाहिए तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और पीपल के पत्तों का उपाय भी हनुमान जी के गले में माला के रूप में करने से हमें कर्ज की मुक्ति मिलती है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीपल वृक्ष घर में उग जाए तो हमें उसे किस दिन हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। जैसे आपका कोई प्लाट है, कोई कुछ है, आपने खाली छोड़ दिया, उसमें पीपल का वृक्ष उग गया है, तो अब हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? हर दिन पीपल वृक्ष पूजा करने के क्या नियम है, क्या समय है, किस समय हमें करना चाहिए? क्योंकि पीपल वृक्ष पर दरिद्रता का भी वास होता है और दरिद्रता माता लक्ष्मी की ही बहन है। तो अभी ऐसे में किस तरह से हम पूजा उपासना करके हम देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करें? क्या हम छोटा सा पौधा अपने घर में लगाकर हर दिन पूजा कर सकते हैं? बहुत सारी बातें पीपल वृक्ष से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम भले इस वीडियो को अपनी रसोई से बना रहे हैं क्योंकि उस रूम में हमारा बेटा क्लास लेता है, आप सभी को पता है, तो टाइमिंग थोड़ी सी एक हो गई है, इस वजह से मुझे मजबूरी में यहाँ पे बनाना पड़ रहा है। तो आप सभी ध्यान से वीडियो देखें और इन सब बातों पर गौर करें। जीवन में कहीं ना कहीं आपको ये सब बातें काम आएंगी और आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी। दोस्तों, आपको पहले ही बता दो कि पीपल का वृक्ष अपने मनुष्य जीवन काल में आपको 5 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। पीपल वृक्ष से ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक निकलती है विज्ञान की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो। इसलिए हमारे प्राणवायु ऑक्सीजन से ही है, तो इसलिए आप पीपल का वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाने का प्रयास करें। पितरों का वास, शनि देवता का वास, अनेक देवी देवताओं का, माता लक्ष्मी की हम बात करें, भगवान शिव की बात करें, भगवान विष्णु की बात करें, तो पीपल में ही वास होता है और अन्य नकारात्मक शक्तियां भी उसमें कभी ना कभी आके वास करती हैं। इसलिए हर दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है। तो किस दिन करनी है, पहले आइए यही समझ लेते हैं। तो देखिए, पीपल वृक्ष की पूजा रविवार के दिन नहीं करनी चाहिए। रविवार के दिन जैसे कोई खास तिथियां पड़ जाती हैं तो चाहे आप कर लीजिए, मानसिक विधि से आप कर लीजिए, लेकिन पीपल वृक्ष के नीचे जाने की मनाही होती है क्योंकि वहां पर नकारात्मकता भी बहुत ज्यादा होती है। नकारात्मकता का अर्थ होता है पितरों का वास भी होता है। आपने देखा होगा कि जब पितृ कार्य होते हैं तो नदियों सरोवर के किनारे जो पीपल का वृक्ष होता है उसी में हम जो घंट वगैरह बंधा जाता है या फिर वहां पर पितरों के निमित्त कार्य होते हैं वो सब वहीं पे होते हैं। तो अभी देखिए किसकी स्थितियां परिस्थितियां कैसी हैं, किन के ऊपर क्या प्रभाव पड़े, इसीलिए हमारे ऋषि मुनि रविवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे जाने की मनाही किए हैं। तो इस वजह से बाकी आप पूजा उपासना करें, आपको उसका शुभ परिणाम ही प्राप्त होगा। जहां पर देवी देवता है वहां पे नकारात्मकता होने का सवाल ही नहीं उठता है, ऐसी मान्यता भी है, तो डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी अहम बात, पीपल वृक्ष की जो पूजा है जिसमें हम गुरुदेव बृहस्पति को प्रसन्न करते हैं, उसके लिए खास समय बताया गया है। खास समय कौन सा है? सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले का समय है। हर दिन भगवान सूर्य का उदय होता है। सूर्य उदय से करीब 15-20 मिनट पहले ही आप ये पूजा समाप्त कर लें तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन क्या है कि पीपल का वृक्ष घर में लगता नहीं है, किसी मंदिर में, किसी रोड पर, कहीं अन्य स्थान पर होता है, तो सब लोगों के लिए ये संभव नहीं है। लेकिन मनोकामना पूर्ति अवश्य होती है यदि हम हर गुरुवार को सुबह सवेरे उठते ही सूर्य उदय से पहले स्नान ध्यान करके 1 लोटा जल, जिसमें मीठा जल होगा, काला तिल, कच्चा दूध, मिश्री और सफेद पुष्प डालकर, थोड़ी सी हल्दी भी आप डाल सकते हो, और ऐसा 1 लोटा जल पीपल वृक्ष की जड़ों में सींचते हैं और कच्चे सूत का धागा तने में बांधकर परिक्रमा करते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं, तो पीपल देवता की कृपा मिलती है। पीपल देवता इसलिए कहा जाता है कि पीपल वृक्ष में भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ।
तो इसलिए पीपल वृक्ष की पूजा करने से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त होती हैं। यदि आप नियम से हर गुरुवार को हफ्ते में एक दिन आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा, उनकी जड़ों में जल और वहीं पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। दोस्तों, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप यदि नहीं कर सकते हैं तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में भी आप विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ कर सकते हैं। वो मैं आपको स्क्रीन पर लिख कर दे दूंगी। आप मंत्र का जप करें, आपको पूरे विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का पुण्यफल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपने जाना कि समय और किस तरह से हम गुरुदेव बृहस्पति को, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। अब बात आती है शनिदेव के लिए। शनिदेव की कृपा पाने के लिए सूर्य अस्त के बाद दीपदान की बात कही गई है। तो दीपदान आप पीपल वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दीपदान करते हैं, अंधेरे में प्रकाश का दान करते हैं, तो वो सूर्य अस्त के बाद ही होता है या सूर्य उदय से पहले। तो सूर्य अस्त के बाद आप सरसों के तेल का दीपक, तिल के तेल का दीपक लेकर और पीपल वृक्ष के नीचे आप रखकर आए। इसीलिए देखिए, अमावस्या तिथि पर, वैसे तो अमावस्या अलग अलग दिनों पर पड़ती है, तो अलग अलग शनि अमावस्या को, सोमवती अमावस्या को पीपल वृक्ष के नीचे पूजा, परिक्रमा, दीप दान करने की महत्वता बताई गई है। लेकिन उस दिन तो लोग दिन में ही करते हैं, क्योंकि तिथियों का महत्व होता है ना। दिन से बड़ा, वार से बड़ा त्योहार माना गया है। इसलिए जब कोई तिथियां उस दिन पड़ जाती हैं तो उस दिन को हम नहीं लेते, हम त्योहार का मान्यता करते हुए उस दिन की पूजा उपासना करते हैं। तो इस तरीके से पीपल वृक्ष की पूजा करने से सच में हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पितरों की कृपा, शनिदेव की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा हमें अवश्य मिलती है। अब देखिए, कर्ज मुक्ति के लिए जो मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि कर्ज ले लिया है। कर्ज सभी लेते हैं, लोन वगैरह बैंक से सैंक्शन कराते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए कर्ज ले लेते हैं, लेकिन उन्हें चुकाने में उनका ऊपर नीचे हो जाता है, प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में लोग मंगलवार के दिन पीपल के पत्तों को सिंदूर का तिलक लगाकर और 108 बारी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। एक पीपल का पत्ता, एक हनुमान चालीसा और तिलक, एक पीपल का पत्ता, एक हनुमान चालीसा और तिलक, इस तरह से करके 108 बारी तिलक करके और उसकी माला बनाते हैं और ले जाकर हनुमान जी को पहनाते हैं, तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, प्रयास तो करना ही पड़ता है। यदि आप सही दिशा में सही समय पर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो इस तरीके से आप मनोकामना पूर्ति के लिए पीपल के पत्तों की माला राम राम लिखकर सिंदूर से भगवान जी को पहना सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। यदि हम करना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत कुछ संभव है, नहीं करना चाहते तो कुछ भी नहीं है। इस तरीके से दूसरी बात आती है कि हमारे घर में पीपल का वृक्ष उग गया है। बहुत सारी बहनों के प्रश्न होते हैं। तो पीपल का वृक्ष उग गया है तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन पीपल की जड़ों में नींबू, मिर्ची वहां पर रख दें, जल से सींच दें और प्रार्थना पूजा कर लें। यदि बड़ा हो गया है, आपका प्लाट है, थोड़ा बड़ा पीपल का वृक्ष है, तो पहले आप 5 वृक्ष लगाकर आएं। कोई आप गलत काम नहीं कर रहे हैं। पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन देता है, इसलिए वो पूजनीय है हमारे जीवन दान के लिए, इसलिए उसे काटना मना है। तो आप पहले 5 पीपल का वृक्ष लगाकर आए किसी पब्लिक प्लेस में। उसके बाद उसकी पूजा अर्चना करने के बाद आप उसे हटवा सकते हो, किसी पुरोहित से पूजा करवा के, किसी हेल्पर से आप उसको हटवा दीजिए और फिर आप अपना घर जो भी बनाना है आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप जानबूझकर अपने घर में किसी गमले में कहीं भी पीपल का पेड़ लगाए नहीं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो घर में पीपल का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए और पीपल वृक्ष की पूजा हमें हर दिन करनी चाहिए। सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले हर रविवार को पीपल वृक्ष की पूजा मना होता है, इसलिए रविवार को नहीं करना है। जैसे रविवार को तुलसी की पूजा, दीपदान आदि नहीं करते हैं, उसी तरह से पीपल वृक्ष की भी पूजा नहीं करते हैं। कहते हैं दरिद्रता का वास होता है। दरिद्रता माँ लक्ष्मी की ही सगी बहन है, लेकिन उनके व्यवहार, उनके आचरण से उनको अपूजनीय माना जाता है और माता लक्ष्मी वैभव की देवी मानी जाती हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको
देव वृक्षों की पूजा, परिक्रमा, और सबसे अहम बात कि पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर हम कोई भी मंत्र का जप अगर एक बारी भी करते हैं तो वो 10 गुना अधिक होता है। इसलिए आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो तो पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर करें तो आपके लिए अच्छा होगा। इसीलिए चोरी चुगली, निंदा या फिर वहां पर बैठकर कुछ भी खाना पीना या फिर गंदगी करना, मलमूत्र त्याग करना, ये सब वर्जित है। कहीं भी आप रोड पर जा रहे हैं, कुछ भी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पीपल का वृक्ष है, हमें ये सारे वर्जित कार्य नहीं करने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने मनुष्य जीवन काल में पीपल का वृक्ष अवश्य लगाएंगे और यदि उग गया है तो उसे नियम पूर्वक हटाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। जय माता दी दोस्तों।